हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है ना? क्या आप लोग उठ गए हैं? 6:30 बज चुके हैं। तो उठिए, आइए प्रभु के वचनों को मिलकर सुने। प्रार्थना। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक और दिन आपने दिखाया, आपका धन्यवाद। आज दोबारा अपने वचनों से हमसे बात करें, आपको महिमित करने का जीवन हमें दें। आपसे विनती करने में हमारी मदद करें, आपकी कृपा हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? हर रोज वचन सुनने वाले आप कैसे हैं, यह पूछना मेरी जिम्मेदारी है। क्या आप हर रोज प्रभु के वचनों को सुनते हैं? अगर सुनते हैं तो अच्छी बात है, प्रभु की स्तुति हो। पर जब आप वचन सुनते हैं, क्या आप में विश्वास की बढ़ोतरी हो रही है? क्या आप में ईश्वरीय भय पनप रहा है? क्या आप में परिवर्तन आ रहा है? क्या आप अपने हृदय को पवित्र रखने पा रहे हैं? हमेशा वचनों को सुनकर, अपनी स्थिति को जानकर, प्रभु के सानिध्य में प्रार्थना करके, अगर पश्चाताप करना है तो फिर पश्चाताप कर क्या अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं? हमें केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि सुनने के अनुसार जीने वाले बनना है। क्या आपने उद्धार पाया है? क्या बपतिस्मा लिया है? तो आपको क्या कहेंगे? विश्वासी। उस विश्वास में आपको बढ़ते जाना है, उस विश्वास की रक्षा करनी है, विश्वास को भी पोषित करना है। अगर आप में जो विश्वास है उसे सही पोषण ना मिले, मुझ में प्राण है कहकर क्या उस प्राण को हमें पोषित नहीं करना है? शरीर के लिए जो भोजन आवश्यक है, क्या उसे नहीं देना? उसी प्रकार विश्वास के लिए भी भोजन है। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से हो, तब विश्वास में बढ़ोतरी होती है। क्या आप विश्वासी हैं? देखिएगा, कुरिन्थियों को लिखी गई दूसरी पत्री 13वां अध्याय उसकी 15वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है। 2 साल उनके बीच रहकर पौलुस ने सेवा की। तमाम अन्य बातों को उन्हें बताने सिखाने के बाद अंततः पौलुस उनसे कहता है, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो और परखो। किसी और को हमारी परीक्षा करने की जरूरत नहीं। हमारे आत्मिक जीवन के विषय में हमें अपने आप को परखना है, हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को ठीक करना है। हम विश्वास में कितने बड़े हैं? अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। तुम खुद ही यह करो। यह कैसे करना है? मुझ में विश्वास है कहने वाला कर्ज नहीं लेता। मुझ में विश्वास है कहने वाले हर छोटी चीज को लेकर घबराएंगे नहीं। मुझ में विश्वास है कहने वाले मेरे प्रभु मुझे चंगा करेंगे, विश्वास करेंगे। मुझ में विश्वास है कहने वाले जब उनका अपमान किया जाए, जब उन्हें दुख पहुंचाया जाए, सांसारिक तौर पर वे रिएक्ट नहीं करेंगे। मेरे प्रभु मेरी सहायता करेंगे, मेरे प्रभु मेरी ओर हैं, विश्वास करने वाले चुपचाप रहेंगे। जब आप कहते हैं मुझ में विश्वास है, तो उसे आपको क्रियाओं के जरिए दिखाना है। मेरे प्रभु महान हैं, अगर आप में यह विश्वास है तो आपकी कमी घटियों की वजह से आप घबराएंगे नहीं। मेरे परमेश्वर चमत्कार करने वाले हैं, अगर ऐसा विश्वास आप में हो, इस परेशानी से मुझे कौन बाहर निकालेगा कहकर आप रोएंगे नहीं। आप अपने आप को परखें। परेशानियों में, तकलीफों में, बीमारियों में, अपमान में, निंदाओं में, कमी घटियों में आप स्वयं अपने आप को जांचें। क्या आप विश्वासी के समान व्यवहार कर रहे हैं या अविश्वासी की तरह? आप में विश्वास है या नहीं, आप स्वयं अपने आप को परखें, टेस्ट करें। समझ रहे हैं?
क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। इन अंत के दिनों में कई लोग अपने विश्वास से भटक रहे हैं विश्वासी ही, लेकिन उस विश्वास के अनुसार नहीं, बल्कि उल्टा जीवन बिताते हैं। शायद आपने सुना हो, इन दिनों में एक नई बीमारी सामने आई है। हमारे शरीर में जो सेल्स हैं जिन्हें हम में आने वाली बीमारियों से लड़ना है, दरअसल वे उन बीमारियों से नहीं बल्कि हमसे ही लड़ रहे हैं। उसका जो मेडिकल टर्म है मुझे नहीं पता, आई रियली डोंट नो द मेडिकल टर्म, लेकिन अगर वो बीमारी हो जाए तो फिर आप ठीक नहीं हो सकते। ठीक करने वाले सेल्स ही विरोधी पार्टी में ज्वाइन हो गए हैं। आपके सहयोगी अगर विरोधी पार्टी में ज्वाइन हो जाएं तो क्या होगा सोचिए। ऐसे ही आज कहते हैं कि विश्वासी हैं, लेकिन अविश्वासियों के साथ जुए में जुट रहे हैं। अविश्वासियों से भी बदतर स्थिति में जा रहे हैं। विश्वासी पतित होते जा रहे हैं। यह पतन कितना भयंकर है समझ रहे हैं। जिन्हें परमेश्वर ने छोड़ दिया है, परमेश्वर को छोड़ने वाले भ्रष्ट हो जाते हैं। परमेश्वर के द्वारा छोड़े गए भ्रष्ट हो जाते हैं। एक समय के भोजन के लिए अपने पहलोठे के अधिकार को बेचने वाले एसाव की तरह भ्रष्टता कहीं तुम में तो नहीं। अपने आप को जांचो और परखो। एसाव अब्राहम का पोता था। अगर देखा जाए तो दादा की आशीषें पोते को ही मिलती है। दादा की संपत्तियों पर पोते पोतियों का हक होता है। ऐसे एक विश्वासी का पोता अब्राहम के वंश में पैदा हुआ। इसहाक के समान प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति का अंश, उसका बीज, उसका बेटा अपने पहलोठे के अधिकार को छोड़कर, पहलोठे का अधिकार पुराने नियम में यदि देखा जाए तो कोई मामूली बात नहीं थी। एक तरह की यह आशीष थी। उस आशीष को उसने बेच दिया। आज विश्वासी भी वैसे ही भ्रष्ट होते जा रहे हैं। सांसारिक मित्रों के लिए, संसार में मान सम्मान कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, सरकार के द्वारा मिलने वाले अनुदान को पाने के लिए आज कई विश्वासी भ्रष्ट हो जा रहे हैं। उस फायदे को पाने के लिए हम मसीही नहीं हैं कहकर यीशु मसीह के विश्वास को त्याग रहे हैं। कई लोग बाहरी तौर पर मसीह का तिरस्कार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो बाहरी तौर पर विश्वासी हैं, जिनका नाम विश्वासी है, लेकिन अपने मनों में उन्होंने मसीह को त्याग दिया है। अविश्वासियों से भी बदतर स्थिति में जी रहे हैं। परख कर देखें, स्लो पॉइजन की तरह कहीं आपका विश्वास रोज 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 कहीं कम तो नहीं होता चला जा रहा। कहीं धीरे धीरे कर आप प्रभु से दूर तो नहीं हो रहे। शायद आप में से कुछ लोग जानते हों, पुराने जमाने में जो लालटेन हुआ करती थी उसमें से प्रकाश अच्छा आए, इसके लिए समय समय पर उसमें पंप करना होता था। उसी प्रकार मैं भी हर रोज प्रभु के वचन के पंप को आप तक लेकर आता हूं ताकि आपका जो विश्वास है वो जलता रहे। कितने लोग अपने आप को परखते हैं, क्या मेरे अंदर कोई अविश्वास की बात है, कहीं कोई अविश्वासी स्वभाव मुझ में है तो नहीं, कहकर आप अपने आप को परखें। अपने आप को परखें कि कहीं आप भ्रष्ट तो नहीं हो गए। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। क्या मसीह यीशु आप में है? जिनमें मसीह नहीं वे भ्रष्ट हैं, श्रापित हैं। जिनमें मसीह का आत्मा नहीं वे भ्रष्ट हैं। यीशु मसीह को जानने के बाद भी विश्वास का तिरस्कार करने वाले भ्रष्ट हैं। आप स्वयं अपने आप को परखें। यहां पौलुस क्या कह रहा है? क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं, और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो। समझ रहे हैं? पौलुस का मन देख रहे हैं?
तुम भ्रष्ट ना हो जाओ, इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। तुम विश्वास में कमजोर ना पड़ जाओ, इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। तुम अपने आप को परखो, अपने आप के अंदर झांक कर देखो, अपने आप को जांचो, परखो। विश्वास से पतित ना हो जाओ, प्रभु के प्रेम को मत भूलो। तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, कहता है। परमेश्वर के वचन को सुनने वाले आप सभी विश्वास में बढ़ते जाएं, यही मेरी प्रार्थना भी है। आप विश्वास में बढ़ते चले जाएं, आप परमेश्वर की महिमा को, चमत्कार को अपने जीवनों में देखें, यही मेरी प्रार्थना है। विश्वास के जरिए हम असंभव को संभव कर सकते हैं। अगर तुम में राई के बराबर भी विश्वास हो और इस पहाड़ से कहो कि समुद्र में जा गिरे, वो जा गिरेगा। हमारा विश्वास भले ही छोटा हो लेकिन वो दृढ़ हो। यदि हमारा विश्वास प्रभु पर हो तो हमें किसी परीक्षा से डरने की जरूरत नहीं, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हो, शारीरिक बीमारी हो। हमें परखने के लिए शैतान जिन विभिन्न प्रकार के जालों को बिछाता है, विभिन्न परेशानियों के जरिए, तकलीफों के जरिए अनेक लोग विश्वास से गिर जाते हैं, कारण संसार की विशालता से अपने हृदय को भरते हैं। सांसारिक तौर पर ही आप सोचते हैं, जो दिख रहा है उस पर ही आप विश्वास कर रहे हैं। लेकिन विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इस बात को हम भूल जाते हैं। एक अदृश्य हाथ आपके साथ है और वो हाथ आपके जीवन में कार्य करेगा, इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे। किसी भी शत्रु से घबराने की जरूरत नहीं। जब ऐसा लगे कि शत्रु आप पर गिर रहा है, प्रभु मुझे बचाएंगे, इस बात को आप याद रखें। आपके द्वारा की गई प्रार्थना आपके चारों ओर आपका बाड़ा है। यीशु मसीह के द्वारा बहाया गया लहू आपके चारों ओर आपकी सुरक्षा का बाड़ा है, यह विश्वास करें। ये जो वीआईपीज वगैरह होते हैं, वीवीआईपीज हैं, पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह जो होते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में ही यात्रा करते हैं। क्यों? अगर कोई उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करे तो वो बुलेट प्रूफ उन्हें बचा सके। इसी प्रकार यदि हमारे चारों ओर यीशु मसीह का कवच हो तो शैतान का कोई भी वार हम पर प्रबल कभी नहीं हो पाएगा। शैतान हमारी कोई हानि नहीं कर सकता। अगर आप विश्वास करें, आप चमत्कार देखेंगे। आपके निकट 1000 और आपके दाहिनी ओर 10,000 गिरें, पर आपकी कोई हानि नहीं होगी। जितना अधिक आप बाइबल को पढ़ें, जितना अधिक आप वायदों को अपनाएं, उतना अधिक हम विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे। जब तब रुकें, अपने आप को जांचें। आपके विश्वास की स्थिति क्या है? आपके विश्वास के जीवन की अवस्था क्या है? अगर कहीं रिपेयर की आवश्यकता है तो प्रभु के सामने जाएं और प्रभु से सामर्थ पाएं। जैसे ही कार में फ्यूल का लेवल कम होने लगता है, हम जाकर पेट्रोल डला लेते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह जैसे ही आपको यह पता चले कि आप विश्वास में कमजोर हो रहे हैं, विश्वास में बलहीन हो रहे हैं, तुरंत प्रभु के सानिध्य में जाएं, बाइबल पढ़ें, घुटनों पर प्रार्थना करें। प्रभु हमें नई सामर्थ से भरेंगे और हमें बलवंत करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से अपने वचन से हमें चेतावनी देने के लिए, हमें चेतावनी देने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारी मदद करें कि हम अपने आप को जांच कर, परख कर, हमारे आत्मिक जीवन में अगर कहीं मरम्मत की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है, तो तुरंत आपके पास आकर, आपके सानिध्य में समय बिताकर, आपसे सामर्थ्य पाकर, अपने आप को दुरुस्त कर, ठीक कर, आप में दृढ़ होकर आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु होने दें कि हम भ्रष्ट जीवन बिताने वाले ना हों, बल्कि इस अंधकार भरे संसार में आपके जीवित गवाह होकर, आपसे प्रकाश पाकर, आपके लिए प्रज्वलित होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन।
प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। आप भी प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। अगर कोई कमी घटी आप में नजर आए, प्रभु के सामने जाएं, पश्चाताप करें, अपनी गलतियों से मुंह मोड़ें। प्रभु अवश्य आपको दोबारा से रिस्टोर करेंगे। अगर आपने इन कार्यक्रमों के जरिए आशीष पाई है और अगर पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं कि आप इस सेवकाई में किसी प्रकार का योगदान दें, तो आप हमें एक मैसेज करें। हमारी टीम आपको आवश्यक जानकारी देगी। तो आज इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के